न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी शहज़ाद शेयर कर रहे हैं। शहज़ाद कहते हैं मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 20 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उसके लिए हम लोगों ने एक कॉटन फैक्ट्री लगानी थी। हम लोगों ने बहुत से लोगों से बात भी की। एक दो लोग ऐसे थे जो अपनी फैक्ट्रीज सेल करना चाहते थे, लेकिन उनके साथ हम लोगों का नहीं बन सका, वो हम लोगों की डील नहीं हो सकी। इन बिटवीन हम लोगों को एक फैक्ट्री का पता चला। सुनने में ये आया था कि वो फैक्ट्री पिछले 5 साल से खाली थी। जिन लोगों ने, जो उसका ऑनर था, उसका ये कहना था कि उसने ये बिज़नेस छोड़ दिया है किसी बीमारी की वजह से, वो काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसको फैक्ट्री बंद करना पड़ी। तो जब हमें पता चला, हमने उसे ये कहा कि ठीक है, हम फैक्ट्री को विज़िट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, फिर हम लोग वो फैक्ट्री तुमसे ले लेंगे। उसने कहा कि ठीक है। बहुत कम कीमत उसने उस फैक्ट्री की हमें बताई। जो लोकेशन उसने बताई, हम लोग उस लोकेशन पर चले गए। फैक्ट्री जो थी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उसका मसला ये था कि फैक्ट्री बिल्कुल शहर से बाहर थी। आने जाने में भी खासा टाइम लग गया। तो जब हम लोग पहुँचे, फैक्ट्री को देखा, हालत से तो ऐसा लग रहा था कि फैक्ट्री पिछले 50 बरस से खाली है। 5 बरस से नहीं, उसकी जो कंडीशन थी इस हद तक पुरसरार थी, यहाँ तक कि उसको देखकर मैं थोड़ा सा डर भी गया। मैंने अपने कज़न से और भाई से ये कहा कि मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, क्योंकि उसके आसपास का जो इलाका था वो बहुत ही ज़्यादा वीरान और अजीब सा लग रहा था। और वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा उस फैक्ट्री के ऊपर भी परिंदों को गर्दिश करते देखा। अब देखने में वो चील भी लग रहे थे और कौवे भी लग रहे थे वो बेतहाशा। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लगी। तो उसने ये कहा कि ये बिल्कुल वीराने में है, यहाँ पर जैसे आमदोरफ्त नहीं है, आबादी नहीं है, तो ऐसी जगहों पर परिंदे होते हैं। शायद कोई मुर्दा जानवर पड़ा होगा तो उस पर ये परिंदे आए होंगे, तो हमें देख लेना चाहिए। हम लोगों ने वैसे भी जो कॉटन फैक्ट्रियाँ हम लोगों ने सप्लाई तो मार्केट में ही करनी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि ये शहर में हो या शहर से बाहर। मेरा दिल नहीं मान रहा था। फिर भी हम लोगों ने फैक्ट्री को जाकर देखना चाहा। ऑनर हमारे साथ नहीं था, ऑनर का छोटा भाई हमारे साथ था और एक उसका कोई दोस्त होगा, वो था। वो लोग आए हम लोगों के साथ, फैक्ट्री खोली। अंदर जब दाखिल हुए, अंदर इस हद तक ताफुन था, इस हद तक गंदी बदबू थी कि अंदर जाया नहीं जा रहा था। तो उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पर कुछ केमिकल्स थे, तो इस वजह से काफ़ी अरसे से बंद है, कभी हम लोग आए नहीं हैं फैक्ट्री पर, तो इस तरह से इसका ये हाल हो गया। आप लोग तसल्ली कर लें, देख लें। हमने जब उस फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए, लाइट्स तो वहाँ पर ज़मानों की नहीं थी, इतने अरसे से जो फैक्ट्री बंद थी। हम लोगों ने मोबाइल टॉर्च ऑन की और हम लोग अंदर चले गए। जब अंदर गए तो फैक्ट्री का बुरा हाल, जगह जगह पर जैसे कोई ढांचे हैं, कोई ढांचे बिल्लियों के लग रहे थे, जानवरों के लग रहे थे, अजीबो गरीब वहाँ पर हड्डियाँ थीं, बहुत गंदी जगह थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई कि एक कमरे से हमें एक बिल्ली के बोलने की आवाज़ आई। बकौल उनके कि फैक्ट्री इतने ज़मानों से बंद है, कोई उसका खिड़की दरवाज़ा, कोई इसका रोशनदान नहीं खुला हुआ था। फिर ये बिल्ली कहाँ से आ गई? बिल्ली की आवाज़, बिल्ली शोर मचा रही थी, रो रही थी जैसे बिल्ली। हम लोग देखने लगे कि बिल्ली कहाँ से आई है। तो देखा तो फैक्ट्री की एक टूटी खिड़की सी थी पिछली तरफ, उस तरफ काफ़ी ज़्यादा दरख्त भी थे, वहाँ से वो बिल्ली शायद अंदर आई होगी। और उसी दीवार पर, उसी जगह पर बैठी वो बिल्ली अजीबोगरीब तरह से आवाज़ें निकाल रही थी और रो रही थी। बिल्ली भी बेतहाशा बेहानक सी थी, काली बिल्ली। हमें देखकर वो चीखें जैसे मार रही है, रो रही है, वो दूसरी तरफ उसने छलांग लगा दी। हम लोग ऊपर गए, ऊपर वाला हिस्सा भी देखा, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री थी। खैर हम लोगों ने ये कहा कि हमें ज़रा सोचने का टाइम दें, हम आपको कल बता देंगे। हम लोग वापस आ गए। वहाँ से आने के बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई
اور میں نے وقتی طور پر اپنے کزن اور بھائی کو یہ کہہ دیا کہ 1-2 دن ہم ذرا دیکھتے ہیں، مجھے 1-2 بندوں نے اور بھی جگہ کا بتایا ہے تو وہ بھی وزٹ کر لیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنی جلد بازی نہیں ہے۔ مجھے یہ تھا کہ مجھے 1-2 دن ملے ہیں، ان میں ذرا میں مزید انویسٹیگیشن کر لوں کہ آخر یہ فیکٹری کب سے بند ہے اور اس کے ساتھ ہوا کیا۔ 1-2 لوگوں کو میں جانتا تھا جو وہاں پر پہلے اس فیکٹری میں ملازم رہ چکے تھے۔ ہم لوگوں کا بھی بزنس ایسا ہی تھا، تو ہم لوگوں کے ساتھ 5 لوگ آیا کرتے تھے نوکری کے لیے۔ تو میں نے ان بندوں سے رابطہ کیا، ان کو بلایا، ان کو میں لے کر اسی فیکٹری کی لوکیشن پر گیا۔ ہمارے پاس کوئی چابی وغیرہ نہیں تھی۔ یہاں پر گئے، وہ لوگ تو آگے جائیں نا، وہ تو ڈرنے لگے۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، مجھے بتاؤ کہ اس فیکٹری کی کیا حقیقت ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ وہ بہت ڈر رہے تھے، مجھے کچھ بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ میں نے پھر بھی ان کو بڑے طریقے سے سمجھایا، ریکویسٹ کی کہ میں تمہیں کام پر رکھوں گا، مجھے صرف بتاؤ آخر یہاں پر کیا مسئلہ تھا اور یہ فیکٹری کب سے بند ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ اس فیکٹری میں کام ڈھونڈنے کے لیے ہی آئے تھے۔ جب ہم لوگ آئے تو آپ کی طرح ایک اور پارٹی تھی، انہوں نے یہاں پر کام کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پر ان لوگوں نے سیٹ اپ لگایا، مشینری لگائی۔ ہم لوگ تقریباً 50 کے قریب لیبر تھے یہاں پر جو کام کے لیے آئے۔ ان لوگوں کا بھی کپڑوں کا ہی کارخانہ تھا۔ تو یہاں پر جب ہم لوگوں نے کام سٹارٹ کیا تو کام کے دوران ابھی 1-2 دن ہی گزرے تھے، ہم لوگوں کو اس فیکٹری کی 3ری منزل سے ایک شام کو ایک عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ہم لوگ حیران تھے کہ یہاں پر ویرانے میں بھلا کیسے کوئی عورت ہو سکتی ہے، جبکہ یہ فیکٹری تو صرف اور صرف یہاں پر مرد ہی کام کرتے ہیں۔ تو جب ہم لوگ 6-7 لوگ مل کر اوپر 3ری منزل پر گئے تو رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن کوئی بھی عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ ہی ہم لوگوں نے آس پاس فیکٹری کے باہر کسی عورت کو دیکھا۔ مسلسل رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہم لوگ ڈر کے نیچے آ گئے۔ تو جیسے ہی ہم لوگ نیچے آئے تو ہم لوگوں نے آخری سیڑھی پر ایک عورت کو کھڑے دیکھا۔ وہ عورت بہت زیادہ خوفناک تھی، پلک جھپکتے ہوئے آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ پھر یہ معمول بن گیا، وہ ہر اس فیکٹری میں عورت ایک ہی ٹائم میں مختلف حصوں میں دکھائی دیتی تھی۔ کبھی وہ ہم لوگوں کو وہاں پر نظر آتی تھی جہاں پر ہم لوگ کپڑا بنا رہے ہوتے تھے، کبھی وہاں پر نظر آ رہی ہوتی تھی جہاں پر کپڑے کو رنگ کیا جا رہا ہوتا تھا، اور کبھی وہاں پر نظر آ رہی ہوتی تھی جہاں پر پرنٹنگ کی جاتی تھی۔ ہم لوگوں نے یہ ساری بات مالک کو بتائی۔ مالک بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ مالک نے بھی وہاں پر 3 سے 4 بار ایک عورت کو گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ میں فیکٹری میں داخل ہوا، بہت تیز بارش ہو رہی تھی، تو جیسے ہی میں اپنی گاڑی سے اترا تو میں نے فیکٹری کے گودام کی طرف ایک عورت کو جاتے دیکھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہاں پر عورتیں بھی کام کرنے لگی ہیں اور مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے، تو ویسے آوازیں دیتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ جیسے میں گیا، گودام کے دروازے پر پہنچا تو وہاں پر کوئی عورت نہیں تھی۔ یہ بات سچ ہے، یہاں پر ایک عورت نما مخلوق یا کوئی عورت ہے جو یہاں پر پرسرار عورت ہے، یہاں پر گھومتی پھرتی اور بھٹکتی ہے۔ کبھی رونے کی آوازیں آنا تو کبھی ہنسنے کی آوازیں آنا۔ ہم لوگ تو بہت ڈر کے، بہت سے ورکر کام چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پھر وہاں کا جو مالک تھا وہ ایک بزرگ کو لے کر آیا۔ تو جب وہ بزرگ یہاں پر آئے، انہوں نے پوری فیکٹری کا چکر کاٹا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیکٹری کسی دور میں مردہ خانہ تھا، یہاں پر کسی بہت بڑے ہسپتال کا مردہ خانہ ہوتا تھا، یہاں پر بے تحاشا جنات آباد ہیں، اور یہاں پر ایک پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہے، وہی آپ کو اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے۔ بہتر یہی ہے اس جگہ کو چھوڑ دو، یہاں پر کافی زیادہ نقصان پہلے بھی ہو چکے ہیں اور وہ سب جانی نقصان تھے۔ اب مالک بہت زیادہ ڈر گیا، اس کو ان چیزوں پر یقین تھا۔ اس نے اتنی ہیوی مشینری یہاں پر انسٹال کی تھی، 5 ماہ کے اندر اندر اس نے یہ فیکٹری بند کر دی۔ اس کے بعد سننے میں یہ پتہ چلا یہ فیکٹری پچھلے 60 برس سے بند ہے، یہاں پر کوئی بھی ٹک کر کام نہیں کر سکتا تھا۔ شاید 60 برس سے پہلے یہاں پر کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کا مردہ خانہ تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر اس حد تک چڑیلوں، آفتوں اور جنات کا بسیرا۔ میں نے یہ کہا کہ تم لوگوں کی بات ٹھیک ہے، کل ہم لوگ بھی یہاں پر آئے تھے، ہم لوگ بھی یہی فیکٹری خریدنے والے تھے۔ ہم لوگوں نے اس فیکٹری کی پچھلی دیوار پر ایک بلی کو روتے دیکھا۔ وہ بلی بہت زیادہ ڈراؤنی تھی، یہاں پر بے تحاشا ڈھانچے بھی ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ صاحب آپ ہمیں نوکری دیں یا نہ دیں، لیکن ہم کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل نہیں سکتے۔
आप लोग कभी भी ये फैक्ट्री मत लेना। मैं वहाँ से वापस आ गया। मैंने ये बात आकर अपने भाई को और अपने कज़न को बताई। उन लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन लोगों को ये लगा कि मुझे वो लोकेशन पहले ही अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए मैं इसको ख़रीदने से इनकार कर रहा हूँ। उन लोगों ने ये कहा कि ठीक है, हम लोग एक बार ज़रूर फिर विज़िट करने जाएंगे। हम लोग साथ किसी बुज़ुर्ग को लेकर जाएंगे। अगर उन्होंने कहा कि ये बातें सच हैं तो हम उस फैक्ट्री को नहीं लेंगे। पता नहीं उन लोगों को क्यों जिद थी, शायद वो बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में मिल रही थी और ये लोग लालच कर रहे थे। इन लोगों ने मुझे नहीं बताया और ये लोग मेरे बिना बताए किसी बुज़ुर्ग को लेकर उस फैक्ट्री पर पहुंच गए। इन लोगों ने उनके मालकान से चाबियाँ ली और उस बंद फैक्ट्री पर चले गए जहाँ पर एक चुड़ैल का बसेरा था। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे, शाम को वापस आए, इनकी हालतें बहुत गैर थीं। ये लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे, बहुत डरे हुए थे। घर वालों ने भी इनकी हालत देखी और मैंने भी देखी। हम लोग परेशान हो गए कि पता नहीं इनके साथ क्या हुआ है। तो जब पूछा तो इन लोगों ने ये बताया कि हम लोग फैक्ट्री पर गए थे, हम लोग एक आमिल बुज़ुर्ग को साथ लेकर गए थे। तो आमिल बुज़ुर्ग ने वही बातें बताई जो तुमने बताई हैं, बल्कि बाकायदा उन्होंने उस चुड़ैल की निशानदेही भी की। अभी हम लोग वहाँ पर खड़े ही थे कि हमने एक दीवार के पास काले रंग का धुआं उभरते देखा। भरते भरते वो धुआं पूरे कमरे में भर गया और वहाँ पर बेतहाशा चमगादड़ें थीं। उसके बाद हमने वहाँ पर एक औरत को भी देखा। वो औरत हम लोगों ने फैक्ट्री के ही एक पुराने कमरे में खड़ी हुई देखी। वो बुज़ुर्ग हमारे साथ थे, इसलिए वो हमें नुकसान नहीं दे सकी। बुज़ुर्ग ने यह बताया कि ये जगह बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा है और यहाँ पर जिस पिछल पैरी चुड़ैल का बसेरा है वो किसी इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ती। वो यहाँ पर आपको आने देगी ही नहीं और अगर आप आएंगे तो आप लोगों को बहुत नुकसान होगा। फिर मैंने नहीं कहा कि तुम लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था, अब अपनी आंखों से देखकर तुम लोगों को भी यकीन हो गया। फिर हम लोगों ने उस फैक्ट्री की डील कैंसिल कर दी और हम लोगों ने एक और शहर में ही, वो महंगे दामों पर हमें जगह मिली, हम लोगों ने वो फैक्ट्री हम लोगों ने ले ली, वहाँ पर अपना बिजनेस शुरू कर दिया। हम लोगों की किस्मत ऐसी कि उस फैक्ट्री का भी कुछ हिस्सा आसेब ज़दा था। वो फैक्ट्री सारी ही आसेब ज़दा नहीं थी। उसका जो पिछला हिस्सा था, जिस जगह पर हम लोगों के गोदाम थे और स्टोरेज एरिया था, वहाँ पर अक्सर हम लोगों के जो लेबर थे वो ये कहते थे कि हमें यहाँ पर अनदेखे वजूद महसूस होते हैं। जब भी हम लोग यहाँ पर सामान रखते हैं, सामान की प्लेसमेंट चेंज हुई होती है और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि कुछ सामान गायब है। पहले ये लगा कि शायद कोई वर्कर ही या कोई लेबर ही घपला कर रहा है और इनमें से चीज़ों को निकाल रहे हैं, लेकिन बाकायदा वहाँ पर हमने कुछ वजूद देखे। जब हम लोगों ने वहाँ पर कैमरे लगाए तो कैमरों में हमें ऐसे हेवले, ऐसे धुआं नुमा वजूद, हेवला, बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि हेवला किसको कहते हैं। एक शेडो, ऐसा शेडो जिसकी बाकायदा एक वजूद होता है, एक छवि होती है और वो इंसानी आँख से भी महसूस किया जा सकता है और देखा जा सकता है। इनके मुख्तलिफ रूप होते हैं, कभी ये धुएं की शक्ल में नज़र आते हैं, कभी ये बाकायदा ट्रांसपेरेंट इंसानी रूप में नज़र आते हैं, जिनका एक बाकायदा वजूद होता है। या तो ये सफ़ेद कलर में होते हैं या ये काले कलर में होते हैं। और ये भी जिन्नात की एक ऐसी किस्म है जो बहुत ज़्यादा डरावनी और नुकसान देने वाली होती है। हम लोगों ने फिर उन्हें बुज़ुर्ग को बुलाया। जब वो वहाँ पर आए तो उनका ये कहना था कि ये नुकसान नहीं देंगे, ये शरारती जिन्नात हैं और ये यहाँ पर मुकीम हैं, यहाँ पर आबाद हैं। फैक्ट्री चूँकि बहुत बड़ी जगह पर होती हैं, वहाँ पर वो हर उसका जो डिपार्टमेंट या हर हिस्सा आबाद नहीं होता, तो जो जगह ज़्यादा देर वीरान रहती हैं, सुनसान रहती हैं और अंधेरे में डूबी रहती हैं, वहाँ पर जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं, क्योंकि जिन्नात रोशनी से डरते हैं और अंधेरों में रहना पसंद करते हैं। इसलिए कहा यह जाता है कि रात को अपने घरों में रोशनी रखनी चाहिए। बिलखसूस आपका जो आंगन होता है, आपकी जो एंट्रेंस होती है, आपका जो मेन घर का हिस्सा होता है, वहाँ पर रोशनी लाजमी रखनी चाहिए। और किचन को भी कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। रात के वक्त किचन की लाइट भी जलती रहनी चाहिए ताकि शयातीन जिन्नात या शरारती जिन्नात वहाँ पर अपना मस्कन ना कर सकें। ये सारी बातें हमें उन बुज़ुर्गों ने बताई। फिर हम लोगों ने वहाँ पर बेतहाशा रोशनी रखनी शुरू कर दी। उसके बाद उन वाक़यात में कमी आने लग गई। आज भी हमारी वही फैक्ट्री है, लेकिन वो पुरानी फैक्ट्री जो एक मुर्दा घर पर
فیکٹری بنائی گئی تھی اس کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ یہ ہماری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شہزاد آپ کا۔ ویسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbeg57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اسٹوریز اردو پر بھی میں اسٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔